Good morning, my dear students. Students, today we are going to start the chapter 6 of geography, that is नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ. नेचुरल वेजिटेशन इन द मीन्स कि जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो हमें हमारे पेड़ पौधे कई तरह के प्लांट्स जो हमें मिलते हैं उन्हें हम जो अपने आप ग्रो होते हैं उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जीव जंतुओं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे एक गर्ल के बारे में बताया गया है जो अपना समर कैंप अटेंड करने के लिए मनाली जाती है. हिमाचल प्रदेश में मनाली, कुल्लू मनाली आपने नाम सुना होगा. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. इट्स अ हिल स्टेशन. वहाँ पे जाती है तो वो अपने एक्सपीरियंस वहाँ पे जो देखती है, जो महसूस करती है या जिन चीज़ों को वो ऑब्जर्व करती है उनके बारे में उसने यहाँ पे डिस्कस किया. और उसी से रिलेटेड ही हम ये जो वेजिटेशंस हैं या फॉरेस्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वॉज इट अटेंडिंग. जो कैंप वो अटेंड करने जा रही है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. शी हैड गोन टू विजिट मनाली, हिमाचल प्रदेश, अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स. वो अपने क्लासमेट्स के साथ मनाली जा रही है, कैंप अटेंड करने के लिए जा रही है. शी रिकॉर्ड हाउ सरप्राइज्ड शी वाज टू सी द चेंजेस इन द लैंडफॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन. उसे याद था कि वो वहाँ पे के जो लैंडफॉर्म्स अलग अलग और वहाँ की वेजिटेशन यानी चेंजेस इन द लैंडफॉर्म जो वहाँ का एरिया है उसको देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई थी. जैसे जैसे उसकी बस जो है बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर, उसकी बस जैसे जैसे हाइट पे चढ़ना शुरू हुई थी तो वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी. उसने देखा डीप जंगल्स ऑफ फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल टीक स्लोली डिसअपीयर्ड. जैसे जैसे उसने देखे कि डीप जंगल आने शुरू हुए फुट हिल्स से लेके कंप्राइजिंग, और साल और टीक के जो ट्रीज थे वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने शुरू हो गए, हटने शुरू हो गए. जैसे टाइम टू टाइम जैसे ही उसकी बस और हाइट पे जा रही थी तो उसने देखा कि बड़े बड़े लंबे वृक्ष थिन पॉइंटेड लीव्स के साथ, थिन पॉइंटेड लीव्स यानी कि उसकी तीखी नोकदार पत्तियां और कोन शेप्ड जो कॉनपीज थे माउंटेन स्लोप्स के ऊपर, उसने वो वृक्ष वहाँ पे देखे, पेड़ देखे. शी लर्नड दैट दोज वर कॉनिफरस ट्रीज. उसने पढ़ रखा था, सुन रखा था कि उनको कॉनिफरस ट्रीज कहा जाता है. शी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज. उसने लंबे लंबे ये जो टॉल ट्रीज थे उनके ऊपर ब्राइट फ्लावर्स को देखा, उसने नोटिस किया कि उनके ऊपर फूल खिले हुए हैं. देयर वर द रोडोड्रेड्रॉन्स के फ्लावर्स थे वहाँ पे. फ्रॉम मनाली एज शी वाज ट्रेवलिंग टू रोहतांग पास. जैसे जैसे वो रोहतांग पास की तरफ बढ़ने लगे थे, उस एरिया में जाने लगे थे, रोहतांग पास वाले एरिया में, तब उसने देखा कि छोटी छोटी घास से वहाँ की ज़मीन जो है वो ढकी हुई है और कहीं ना कहीं उसको उसी रास्ते में, रोहतांग पास के रास्ते में उसको कहीं कहीं बर्फ़ पड़ी हुई नज़र आई. आइस से कवर्ड जो लैंड है, ज़मीन है पहाड़ों की, वो ढकी हुई उसको नज़र आई. ठीक. फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशंस वी सरमाइज दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ लैंड एंड द करेक्टर ऑफ द वेजिटेशन. सलीमा की ऑब्जर्वेशन से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ज़मीन की हाइट है यानी हाइट ऑफ द लैंड एंड द करेक्टर ऑफ द वेजिटेशन और लैंड की जो हाइट है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है. With the change in height, the climate changes and that changes natural vegetation. जैसे ही हम हाइट पर जाते हैं क्लाइमेट भी चेंज होता है और वेजिटेशन भी चेंज होती चली जाती है. ठीक है. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. और जो वेजिटेशन की जो ग्रोथ होती है, जो उनमें वो फलते फूलते हैं जैसे पेड़, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और मॉइस्चर के ऊपर. ठीक है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक स्लोप है, थिकनेस ऑफ द सॉइल है. इसके अंदर और भी फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये वेजिटेशन डिपेंड करती है. स्लोप, जितना स्लोपिंग एरिया होगा पहाड़ों पे उतना ही उसके ट्रीज़ की क्वालिटी में फ़र्क आता चला जाएगा, उसकी वैरायटी चेंज होती चली जाएगी.
थिकनेस ऑफ सॉइल, सॉइल की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो वेजिटेशन अलग अलग तरह की होती है। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ दीज फैक्टर्स। जैसे जैसे फैक्टर्स चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे प्लेस टू प्लेस वेजिटेशन के प्रकार भी चेंज होती चली जाती हैं, टाइप्स चेंज होते चले जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको 3 ब्रॉड यानी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। सबसे पहला जो आता है वो है फॉरेस्ट। दिस वन इज फॉरेस्ट, राइट। तो फॉरेस्ट के बारे में हम देखेंगे कि कितने प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, हाउ मैनी टाइप ऑफ द फॉरेस्ट्स, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेनिटीफुल टू सपोर्ट ट्री कवर। वो जंगल, वो एरिया, वो पेड़ जो टेम्परेचर और रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते हैं तभी वहाँ पे पेड़ उग पाते हैं, ट्री कवर हो पाते हैं। डिपेंडिंग ऑन दीज फैक्टर्स, अब ये कहाँ पे होते हैं, इनके लिए क्या फैक्टर्स डिपेंड करता है। डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर, प्लेस के ऊपर या टेम्परेचर के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर तभी जो है वो फॉरेस्ट ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। और हम सबसे पहले फिर सेकंड वाला देखेंगे ग्रासलैंड्स। इसके अंदर हमारा एक सेकंड टॉपिक आएगा ग्रासलैंड्स, जो विच ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। और वो मॉडरेट रेन यानी मीडियम रेन जहाँ पे होती है वहाँ पे ग्रासलैंड्स होती हैं। उस एरिया को, जो वहाँ पे वेजिटेशन होती है उस एरिया को ग्रासलैंड्स बोला जाता है। शर्ब्स, शर्ब्स किसे कहते हैं, थॉर्नी शर्ब्स एंड स्कर्ब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। अब कांटेदार जो झाड़ियाँ, जो छोटे छोटे कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, ड्राई रीजन्स में, जहाँ पे बारिश बहुत 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 ही कम होती है, ठीक है। सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। वो अपने पापा के साथ, अपने फादर के साथ अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर कर रही होती है। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। उसके पापा भी वर्ल्ड के बहुत सारे प्लेसेस पे घूम चुके होते हैं, तो उन्हें भी पता होता है, उनके अपने एक्सपीरियंस होते हैं। हम अपने जब बड़ों के साथ, हम स्कूल में जब बच्चे ट्रिप के लिए जाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि बेटा यहाँ पे ट्रिप जा रहा है, चाहे वो स्विमिंग पूल हो या अनदर प्लेस, वट एवर। फिर वो घर में आके जब पेरेंट्स उनसे पूछते हैं कि बेटा आपने वहाँ पे क्या किया, कैसे किया, तो वो अपने एक्सपीरियंस अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ शेयर करते हैं। तो उन्हीं के साथ ही फिर वो अपने एक्सपीरियंस भी बताते हैं कि जब हम अपने स्कूल टाइम में थे, जब हम अपने कॉलेज टाइम में थे, तो हमने वहाँ पे ये किया, हमने भी ऐसा किया। तो मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, जब हम छोटे थे, कॉलेज में जाते थे, तब हम दार्जिलिंग गए थे, ठीक है, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग। तो इट वाज वेरी 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 मेमोरेबल ट्रिप हमारा था। वो बहुत ही, आज तक नहीं भूलता, अब तो हम बूढ़े हो गए तो वो ट्रिप हमारे लिए एक बहुत ही यादगार ट्रिप था। तो ये ऐसे ही होता है, वो अपने पापा के साथ शेयर कर रही होती है तो पापा भी उसको अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। वो क्या बताते हैं, ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ द वैरायटी ऑफ द वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। वो अपनी ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताते हैं कि उन्होंने उस समय जब वो जाते थे कहीं घूमने के लिए तो उन्होंने क्या महसूस किया, किस तरह की वेजिटेशंस उन्होंने देखी, या अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से। ही मैंशनड अबाउट कनिफरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन। उन्होंने सब पोलर रीजन्स में जो कनिफरस फॉरेस्ट देखे थे उसके बारे में बताया उनको। थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट्स, डेजर्ट्स एरिया में कांटेदार जो बुशेस होती थी, झाड़ियाँ होती थी। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन एंड मैनी मोर। Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation. अब सलीमा ने ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया कि हिमालय पर्वत पर या हिमालय के पहाड़ों पर, माउंटेन्स में हर तरह की वैरायटी मिलेगी वेजिटेशन की, which one can see while moving from the equator to the polar region। जिनको हम देख सकते हैं या हम वॉच कर सकते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक, जब हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं घूमते हुए, तो हमें हर तरह की वेजिटेशन मिलती है।
ठीक है। तो नेक्स्ट है द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ओकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। जैसे जैसे नेचुरल वेजिटेशन चेंज होती चली जाती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर। लेट अस गेट टू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। आइए हम आगे डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं, जिनकी 3 कैटेगरीज के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले कैटेगरी है फॉरेस्ट, सेकंड है ग्रासलैंड्स, थर्ड है शर्ब्स। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। फॉरेस्ट सबसे फर्स्ट टाइप का जो फॉरेस्ट है वो क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो सदाबहार हमेशा हरे भरे रहने वाले वन जंगल, ठीक है। दीज फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। दीज thick forests occur in the regions near the equator and close to the ट्रॉपिक्स। ये इक्वेटर के नज़दीक होते हैं और ट्रॉपिक्स के, यानी कि ये हम इसको अब ये कहेंगे कि आप हिंदी में इसको कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक्स के आसपास एरिया वाला, ठीक है। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल। ये गर्म होते हैं ये वाले एरिया, और यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल अच्छी बारिश होती है, बहुत अच्छी बारिश होती है। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन। यहाँ पे कोई ऐसा ड्राई सीजन नहीं होता जिसकी वजह से हम ये कहें कि कभी बारिश नहीं हुई, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। सब जो जितने भी ये पेड़ हैं ना, ट्रीज़ हैं, ये अपने पत्ते जिनको कहते हैं ना झड़ जाना, पतझड़ आना, एक साथ कभी भी नहीं ऐसा होता, मतलब अलग अलग टाइम पे, टाइम टू टाइम, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। ये इनके पत्ते एक साथ नहीं झड़ते, एक साथ पतझड़ नहीं आता, टाइम टू टाइम, कभी इस पेड़ के आगे, कभी इस एरिया के आगे, कभी उस, तो इस वजह से ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड द एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। द थिक canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. अब आप ये देखो, ये जो कैनोपीज ट्रीज़ है ना, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, बहुत जुड़े हुए, क्लोजली। इनकी शाखाएं, इनकी जो ब्रांचेज हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट है, सूर्य होता भी है तो वो नीचे वहाँ ज़मीन के ऊपर, धरती के ऊपर सूर्य की किरणें नहीं आ पाती, ठीक है। पेनिट्रेट इनसाइड, उनके उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना अंधेरा रहता है, तो उसकी वजह से क्या है कि मतलब फॉरेस्ट डे टाइम में भी वहाँ पे जंगल में अंधेरा रहता है। हार्डवुड ट्रीज़ लाइक रोजवुड, एबोनी, मैहोगनी आर कॉमन। ये जो ट्रीज़ के नेम हैं, रोजवुड, एबोनी, मैहोगनी, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट द नेम ऑफ द ट्रीज़ विच दे आर फाउंड इन द एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रीज़ के नेम आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो फॉरेस्ट आते हैं वो आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, अब इसमें क्या है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के लार्ज पार्ट में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इन द सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। ये सीजन के हिसाब से होते हैं, अपना चेंज कर लेते हैं अपने आप को। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। ये अपने पत्तों को जो छोड़ते हैं, यहाँ पे जो पतझड़ आती है वो ड्राई सीजन में आती है, टू कंजर्व वाटर, और कंजर्व वाटर को कंजर्व करने के लिए। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स आर, अब यहाँ पे ज़्यादातर हार्डवुड पाई जाती है जिनसे फर्नीचर बनता है, साल, टीक, नीम, शीशम, ये सब। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर।
ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि जो हमारे घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ, विंडोज़ या फर्नीचर, बेड, सोफ़ा, वटेवर, विंडोज़, जो कुछ भी बनता है वो इसी लकड़ी से बनता है। हम अभी किसी फर्नीचर मैन पर्सन के पास जाएंगे जो फर्नीचर बनाने वाला होगा, तो हम उससे सबसे पहले यही पूछेंगे कि आप कौन सी लकड़ी लगाओगे। वो बता देते हैं कि साल की लगेगी, टीक की लगेगी, नीम की लगेगी या शीशम की। तो इनसे फर्नीचर बनता है। टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन। ये सब एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पे कॉमन हैं। ये इन पेड़ों पर पाए जाते हैं, जो लंगूर हैं और मंकीज हैं। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट जो है हमारा वो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ये भी एवरग्रीन होते हैं लेकिन ये फिर भी टेम्परेट होते हैं। इसको बोला जाता है कि जैसे शीतोष्ण ज़्यादातर जो कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं उन एरियाज़ में पाए जाते हैं ज़्यादातर ये। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। ये ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये मतलब ईस्टर्न जो एरियाज़ आएंगे ना, मार्जिन वाले, कॉन्टिनेंट्स वाले एरियाज़ में, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट्स वाले एरिया में पाए जाते हैं। इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील, यानी साउदर्न एरिया हम मान के चलते हैं कि वहाँ पे ये ज़्यादा होंगे क्योंकि साउदर्न एरियाज़ में कोस्टल एरियाज़ ज़्यादा हैं। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड। यहाँ पर सॉफ्ट और हार्ड दोनों टाइप की लकड़ी मिलती है, वुड मिलती है। ट्रीज लाइक ओक है, पाइन है, यूकलिप्टस है, ये वाले ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। नेक्स्ट आ जाता है पहले हमने टेम्परेट एवरग्रीन के बारे में पढ़ा, अब हम टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, एज वी गो टूवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड, जैसे ही हम हायर लैटिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं, हम वहाँ की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। ये यूएसए के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं, चाइना में मिलते हैं, न्यूजीलैंड में मिलते हैं, चैल में मिलते हैं, एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। जो वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन्स हैं, समुंदर के किनारे हैं, वहाँ पर मिलते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, ये अपने लीव्स को ड्राई सीजन में छोड़ते हैं, अपने पत्तों को। ठीक है, द कॉमन ट्रीज आर ओक, एश, बीच एक्सेट्रा। डियर, foxes, voles are the animals commonly found. Birds like fawns, monals are also found here. अब यहाँ पे देखिए जो वृक्ष पाए जाते हैं वो ओक है, ऐश है, बीच है। एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं? हिरन है, डियर, फॉक्सेस हैं, वॉल्स हैं, ये सब पाए जाते हैं। और फिजेंट और मोनल जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन यानी कि हम उसको मेडिटेरियन को क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर की जो वेजिटेशन होती है उसको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन बोलते हैं। यू हैव लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कवर्ड बाय द टेम्परेट एवरग्रीन डेसिडियस फॉरेस्ट। हमने ये पढ़ा, हमने ये सुना या याद भी किया कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया कॉन्टिनेंटल एरियाज़ हैं वहाँ पर वो कवर्ड है किससे? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट से, डेसिडियस फॉरेस्ट से। ठीक है, द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट, लेकिन जो वेस्ट एरिया है और साउथ वेस्ट एरिया है, मार्जिन एरिया है कॉन्टिनेंट्स का, वो बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। ये ज़्यादातर मेडिटेरेनियन एरिया में, समुद्र के नज़दीक, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में यहाँ पे पाए जाते हैं। हैंस द नेम
अब ये देखिए, मैं आपको ये लाइन दिखाती हूँ मेडिटेरेनियन वाली. हैंस द नेम. दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन is also found outside the actual Mediterranean region in California in the USA. ये ज़्यादातर जो एक्चुअली पाए जाते हैं ना, वो कैलिफोर्निया वाली साइड पाए जाते हैं. साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. These regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters. Citrus fruits such as oranges, figs, olives and grapes are commonly cultivated here. अब इस एरिया में देखिए सिट्रस फ्रूट किए जाते हैं. मौसमी होती है वो सिट्रस फ्रूट है, ऑरेंज है वो सिट्रस है, लेमन है वो सिट्रस है, ठीक है, फिग्स हैं, ऑलिव्स हैं, ग्रेप्स हैं, ठीक है. बिकॉज पीपल हैव रिमूव्ड द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट दैट दे वॉन्ट टू देयर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ. यहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है, यहाँ पे जंगली जानवर नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने अपनी मर्जी से जो अपनी ना खेती करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए उस जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको हटा दिया हुआ है, वहाँ से क्लियर कर दिया हुआ है वो वाला एरिया, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने खेती करनी है, अपने तरीके से करनी है. वहाँ पे खेती इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज़्यादा नहीं है. जहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज़्यादा होगी, जंगली जानवर होंगे, वहाँ पे फिर ये जो आम लोगों का जो मतलब खेती करना, एग्रीकल्चर करना या कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है. नेक्स्ट है कानिफरस फॉरेस्ट. कानिफरस फॉरेस्ट देखिए कैसे होते हैं. इन द हायर लैटिट्यूड 50 to 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्पेक्टेक्युलर कानिफरस फॉरेस्ट आर फाउंड. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टैगा. अब इन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? टैगा भी कहा जाता है. दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर अल्टीट्यूड. ये वाले फॉरेस्ट ज़्यादातर हायर अल्टीट्यूड के ऊपर, ज़्यादा ऊंचाई वाले एरियाज़ में मिलते हैं, ये अधिक ऊंचाइयों वाले एरियाज़ में मिलते हैं. दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालयाज इन एबिडेंस. अब ये वो वाले ट्रीज़ हैं, कनिफरस ट्रीज़ हैं, जिनको सलीमा को हिमालय पर्वत पर जब वो मनाली घूमने के लिए गई थी वहाँ पे उसको मिले थे. दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये ज़्यादातर लंबे होते हैं ट्रीज़ और इनकी लकड़ी जो है वो सॉफ्टवुड होती है, इनकी लकड़ी सॉफ्ट होती है. द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज़ आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प. अब यहाँ की जो ट्रीज़ की जो वो होती है, स्किन होती है, लकड़ी होती है, वो ज़्यादातर क्या है, पल्प बनाने के काम आती है. विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर. और वो उस पल्प से पेपर बनता है एंड न्यूज़ प्रिंट बनाए जाते हैं. ये जो अखबारें वगैरह ये चीज़ें बनती हैं, मैगजीन्स बनती हैं, न्यूज़पेपर्स बनते हैं. मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड. अब इसी सॉफ्टवुड से मैच बॉक्स, माचिस यानी पैकिंग के भी बॉक्सेस जो हैं वो बनाए जाते हैं. चीड़ है, पाइन है, चीड़, पाइन, और इसके बाद ये आ जाता है सेडार आर द इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट. सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हेयर. यहाँ पे ज़्यादातर लोमड़ी है, भालू है, ये सारे जो हैं यहीं पे मिलेंगे आपको ये जानवर. नेक्स्ट ग्रासलैंड्स हैं. ग्रासलैंड्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.